हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग कर रहे हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की क्लास नंबर सेकंड। देखो, मैं खुद भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया। बट ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। जो एलडीसी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। वैसे बता दूं आपको भाई, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स क्या होता है। जब अपन बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की जो आपको, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन के अंदर आपको चार वर्ड्स दिए हुए हैं और आप वो डिसाइड नहीं कर पाते कि चार वर्ड्स में से कौन सा इसका आंसर है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि चारों वर्ड्स अपन को देखने में सेम लगते हैं। तो जब चारों वर्ड्स अपन को देखने में सेम लगते हैं, अपन को पता नहीं चलता भाई इस वाले में करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप एलडीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। और इवन जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी आपके ये वर्ड्स बड़े ही काम आ जाया करते हैं। तो शुरू करेंगे क्लास, लेकिन उससे पहले एक बार ही बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। आ जाओ भाई, बड़ा ही ध्यान देना हर एक वर्ड के ऊपर, फिर अपन इन्हीं वर्ड्स के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लास्ट तक भी बने रहना है अपने को। ऐसा नहीं कि ये बस अपने वर्ड्स पढ़े, तो आपने हर एक जो क्वेश्चन आएगा ना, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। पहले प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स, वर्ड्स प्रैक्टिस करने के बाद में अपन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप है ना लास्ट तक आराम से टिके रहना है, ठीक है, भागना नहीं है। आ जाओ, पहला देखो, ये चार वर्ड्स हैं और देखने में देखो सेम से ही लग रहे हैं। ये क्या है? वेल। वेल क्या होता है? ये जो वेल है VEIL, ये होता है घूंघट। घूंघट, ठीक है। जैसे जो राजस्थान से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा घूंघट क्या होता है। एक स्त्री जब अपना चेहरा ढकती है उससे बोलते हैं क्या? वेल। वेल होता है घूंघट। अब क्या लिखा हुआ है देखो, एग्जाम्पल देखो। द ब्राइड लिफ्टेड हर वेल ड्यूरिंग द सेरेमनी। जो ब्राइड है उसने अपना घूंघट उठाया। कब उठाया? जब वो सेरेमनी हो रही थी। अब मुंह दिखाई होती है ना, मुंह दिखाई में क्या होता है कि अपन जैसे जो जिनको पता हो, जिन्होंने ये प्रथाएं देखी हैं, कि एक प्रथा होती है मुंह दिखाई की प्रथा, और मुंह दिखाई दिखाने के लिए क्या उठाना पड़ता है? घूंघट। और इसी घूंघट को बोलते हैं वेल, ठीक है। तो द ब्राइड लिफ्टेड हर वेल ड्यूरिंग द सेरेमनी। क्लियर है भाई? फिर देखो, ये क्या है? ये जैसे अपन बोलते हैं ना ब्लू वेल, तो ये वैसे ये वेल है। और ये जो वेल है इसका मतलब WAIL वाले का इसका मतलब क्या हो गया? रोना धोना, विलाप करना, रोना धोना या फिर विलाप करना, इसे बोलते हैं वेल। चलो भाई, ध्यान से पढ़ो भाई सब क्या लिखा हुआ है। द बेबी बिगेन टू वेल व्हेन इट फेल्ट हंग्री। जो बच्चा है ना, बच्चा भाई क्या हुआ? बच्चा रोने लग गया, वेल करने लग गया, क्राई करने लग गया। कब क्राई करने लगा, कब रोने लगा? जब उसे हंग्री फील हुआ, जब उसे भूखा फील हुआ, है ना। तो द बेबी बिगेन टू वेल व्हेन इट फेल्ट हंग्री। फेल्ट मतलब फील, मतलब महसूस होना, और महसूस होना से ये फॉर्म बनी हुई है फेल्ट, है ना। अपन जब अपन दुखी महसूस करते हैं तब अपन रोते हैं, जब अपन अच्छा महसूस करते हैं अपन हंसते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हंसना चाहिए, क्योंकि अंत में ना कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। तो ये वेल, ये वेल, ये होता है रोना विलाप करना। फिर से ये आ गया वेल। अब ये क्या है? VALE वेल। ये जो वेल है इसका मतलब होता है घाटी। घाटी सुना आपने? पहाड़ों में जाओगे ना, पहाड़ों में भैया सुंदर सुंदर घाटियां होती हैं, तो वही बोलते हैं वेल। तो इस वेल की और इस वेल की प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ये है वेल। देखो क्या एग्जांपल है। द विलेज लाइज इन अ ग्रीन वेल बिटवीन टू हिल्स। जो विलेज है ना, जो गांव है, वो कहाँ पड़ता है? वो एक घाटी के अंदर पड़ता है जो दो हिल्स के बीच में है, ठीक है। तो घाटी पर देखते हो, घाटी पर तो सुंदर सुंदर भाई साहब होते हैं गांव, देखे ना। अब देखो, चले जाओ भाई घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, माउंट आबू,
वहां क्या होता है, गांव में आपको भैया घाटियों पे बढ़िया बढ़िया सुंदर घर बने मिलेंगे। आप कहो कि सर मैं तो हमेशा के लिए वहीं बस जाऊं। कभी गए हो तो मुझे बताना कमेंट करके कि सर हाँ हमने वहां पर वेल देखी थी। तो ये वेल घाटी, ये वेल घूंघट, यह वेल, यह रोना धोना। अब आ जाओ, लास्ट वर्ड है वेल। ये वेल होता है क्या, कुआं, कुआं, ठीक है। जैसे गांव वगैरह में पानी निकालने के लिए कुआं होता है, ठीक है। द विलेजर्स ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल एवरी मॉर्निंग। जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले लोग हैं, जो गांव के प्रिय सज्जन हैं, वो हर रोज क्या करते हैं, कुएं में से पानी निकालते हैं। तो देखो, वेल, कुआं, वेल, ये क्या हो गया, घाटी, ये वेल, घूंघट, ये वेल, रोना धोना विलाप करना। तो अब द बेबी, जब आप जब रोते हैं तो वो वर्ड अलग हो गया। बाकी सबका अलग अलग, हर एक वर्ड का क्या है अपने पास में अलग अलग मीनिंग है। आ जाओ चलो, देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट डैश डैश ओवर द पास्ट। ये थोड़ा गलत यहाँ से निकाल दो। डोंट डैश डैश ओवर द पास्ट। पास्ट मतलब क्या हो गया, बीता हुआ कल। अब क्या बीते हुए कल पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, घाटी का संबंध खत्म हो गया। घूंघट तो कौन उठाएगी, कन्या उठाएगी, घूंघट का संबंध खत्म हो गया। और कुएं का संबंध है नहीं। बोल क्या रहा है, डोंट डैश डैश ओवर द पास्ट। पास्ट है ना, जो बीत गई, जो बात गई, सो गुजर गई, सो रात गई, उस पर रोना नहीं चाहिए। तो डोंट वेल ओवर द पास्ट, डोंट वेल ओवर द पास्ट, इसका ये वाला बिल्कुल सही है, डोंट वेल ओवर द पास्ट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। अगली बार क्या करूंगा, मैं पहले आपको वर्ड्स बताऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा, आपको पहले स्क्रीन पे दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में बाबू आप लोग आंसर करोगे और आंसर करके मुझे बताओगे कि हाँ सर ये वाले का करेक्ट आंसर ये है, ठीक है जी। देखते हैं क्या करते हो भाई आप लोग। चलो भाई आ जाओ। जैसे वेल, वेल, वेल ये सब आए थे, वैसे ही पेल। अब ये पेल वो नहीं है, वो मत समझ लेना पेल दे इसको, लड़ाई होती है ना, हाँ, जो बच्चों का झगड़ा होता है तो झगड़े में क्या बोलते हैं भाई, इसको पेल दे, ये वो पेल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्टेस्ट में समझना है इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। पहला वर्ड है पेल। ये जो पेल है ना, ये वाला, ये पेल है मेरे भाई पीला। ये क्या है, पीला। क्या लिखा हुआ है, हर फेस टर्न पेल आफ्टर हियरिंग द न्यूज। उसका जो चेहरा है पीला पड़ गया, पीला पड़ जाता, चेहरा कई बार पीला पड़ जाता है। तो हर फेस टर्न पेल आफ्टर हियरिंग द न्यूज, यानी उसका चेहरा क्या हो गया मेरे भाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या सुनने के बाद में, न्यूज, जब उसने खबर सुनी ना, उसकी खबर सुनने के बाद में चेहरा पीला पड़ गया। कई बार ऐसा होता है, देखो आदमी का ना कुछ सुन लेता है आदमी, अब वो क्या होता है कि वो अंदर से वो चीज की उम्मीद नहीं कर रहा होता। जब वो उस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा होता और वही चीज हो जाए ना, तो फिर चेहरा पीला पड़ जाता है। मैंने देखे हैं लोगों के चेहरे के रंग बदलते हुए, जब सुनी उन्होंने खबरें उड़ती हुई, है ना। तो चेहरे का रंग बदलना, PALE, पेल, पीला, पीला पड़ जाना। फिर ये वाला जो है, इसे भी आप ऐसे ही बोलोगे पेल, है ना, ये भी पेल और ये भी पेल। लेकिन ये भी वो वाला पेल नहीं है कि पकड़ दो ठोक दो पेल दो, वो पेल नहीं है ये, समझ रहे हो ना, वो पेल नहीं है पकड़ के ठोकने वाला, ये दूसरा पेल है। तो ये जो पेल है ना, ये होता है बाल्टी। क्या होता है, बाल्टी, बकेट। ही फिल्ड द पेल विद वाटर। उसने क्या करा, उसने बाल्टी को, बकेट को पानी से भर दिया। तो जिसमें PALE वो पेल पीला, जिसमें PAIL वो पेल बाल्टी। अब ये याद करने का तरीका समझो, देखो पीला क्या पड़ता है, चेहरा। तो चेहरे की स्पेलिंग क्या होती है, फेस। फेस में कहाँ लास्ट में ई, फेस में ई, और पेल में जिसमें लास्ट में ई आ रहा है, उसका मतलब होगा पीला। तो चेहरा पीला पड़ना, पेल फेस। और ये जो पेल है, ये बाल्टी है, ये भी पेल मारना पीटना नहीं है भाई, ठीक है। आ जाओ, ये है पोल। अब ये जो पोल है ना, इसके दो मीनिंग है। कफन के लिए भी वर्ड यूज होता है, ये कफन जो होता है ना, कपड़ा, पोल, ये वहां भी यूज होता है। और उदासी के लिए भी, उदास हो जाओ ना, उदासी के लिए भी ये
पोल यूज होता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ पोल ऑफ साइलेंस फेल ओवर द रूम। कमरे के अंदर क्या हो गया, उदासी छा गई भाई। तो कमरे के अंदर उदासी छाना, अ पोल ऑफ साइलेंस, चुप्पी छा गई पूरी तरफ। तो अ पोल ऑफ साइलेंस फेल ओवर द रूम, यानी कि पूरे ही पूरे कमरे में क्या छा गई, उदासी छा गई। अ पोल ऑफ साइलेंस फेल ओवर द रूम, ठीक है। उसके बाद में आओ, ये जो है इसे बोलते हैं पल। अब ये जो पल होता है ये होता है मित्र या फिर सखा, ठीक है, मित्र या फिर सखा। जैसे बोलो ही इज माई बेस्ट पल, ही इज माई बेस्ट पल, यानी कि वह मेरा पक्का मित्र है। तो चारों का मीनिंग क्या हुआ, अगर PALE आ जाए तो पेल माने पीला, PAIL आ जाए तो पेल माने बाल्टी, पोल माने क्या, कफन या कपड़ा या उदासी, और फिर एक हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और ये होता है मेरे दोस्त क्या, मित्र, सखा। चलो अब क्वेश्चन टाइम है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और अपने आंसर को अपने मन में लॉक करो। क्या लिखा हुआ है, द डैश इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। पानी से क्या भर सकता है, चार ऑप्शन है। ये जो पेल है ये तो पीला है, तो पीला तो पानी से क्या भरेगा, पीली तो कोई चीज हो सकती है ना। ये जो पोल है, ये पोल हमारे पास में क्या आता है, उदास होने के लिए आता है और कफन के सेंस में आता है, तो मेरे भाई ये भी नहीं आएगा, है ना। ये जो पर्ल है ये होता है मित्र या सखा, तो मित्र या सखा भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या हमारे पास में, ये पेल आएगा, और ये पेल क्या है, बाल्टी। द पेल इज फिल्ड विद वाटर, बाल्टी जो है पानी से भरी हुई है। द पेल इज फिल्ड विद वाटर, कितनों का सही था। ईमानदारी से अपने दिल पे कसम रख के, दिल पे हाथ रख के कसम खाना कि कितनों का सही था। मेरे सैया जी ने हाय मुझसे चीटिंग कर ली, वो चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जिसका ईमानदारी से सही वो ईमानदारी से बताए, जिसका ईमानदारी से गलत वो ईमानदारी से बताए कि हमारा गलत हमारा सही, जिसका सही उसका सही, जिसका गलत उसका गलत, ठीक है। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है जीवन की। देखो हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया में आए तो हमें क्या मिला, धोखा। हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या मिलेगा, धोखा। जब हम उठते हैं सुबह सुबह तो क्या खाने का मन नहीं करता है, धोखा। जब सोते हैं तब भी क्या खाने का मन नहीं करता है, धोखा। तो ये जो है ये अनोखा, ये जो वर्ड है ये है अनोखा। आ जाओ, ये वर्ड बहुत अनोखा है, मजाक की बातें अलग है। थोड़ा पानी पी लो आप, वर्ड जब तक चेक करो। आ जाओ मेरे भाई, वर्ड नंबर थर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, और ये हर एग्जाम में भाई आपको देखने को मिलता ही है। पहला वर्ड है हमारे पास में रेन। ये जो रेन है ना, ये रेन होता है शासन, किसी का शासन। तो REIGN बोलो मेरे साथ, शासन, REIGN शासन, ठीक है। फिर REIN, ये जो रेन होता है ये होता है नियंत्रण, अनियंत्रण, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझना है, नियंत्रण। फिर ये आता है रेन, रेन होती है बरसात, और बरसात क्या होती है भाई, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, तो ये रेन होता है। और फिर बाद में क्या आ रहा है, देखो ये वाला, ये आ रहा है हमारे पास में, रन बोलते ना, रन, दौड़ना, रैन, दौड़ा, तो ये रैन है। रैन माने दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ा, ठीक है। तो चारों में फर्क क्या है, ये जो REIN है ये शासन है, ये रेन नियंत्रण है, ये रेन बरसात है, और ये जो रेन है ये रन रैन है, ये रैन। तो रैन मतलब दौड़ना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ अपन काट देते हैं भाई, यहाँ अपन कर देते हैं शिवाजी महाराज, शिवाजी द ग्रेट या शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी महाराज रेन लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स। शिवाजी महाराज का जो
शासन था या साम्राज्य था वो कई सालों तक चला। ठीक है, तो ये REIGN, ये शासन आ गया। ये रेन होता है निरंतरण। ही पुल्ड, उसने खींचा, क्या खींचा? द रेन, लगाम, टू स्टॉप द हॉर्स, हॉर्स को रोकने के लिए उसने लगाम खींची। घोड़ा जा रहा था, टुक 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 टुक, खींच दिया, लगाम खींच दी। वो होता है REIN, रेन, यानी निरंतरण करना। वो REIGN, शासन। ठीक है, दोनों में फर्क है मेरे भाई, नोट कर लेना। और ये रेन होती है बरसात। हैवी रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स, जो तेज बरसात हुई ना उसने भैया क्या कर दी, पूरी की पूरी जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, उसे पानियों से भर दिया। तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, ना 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 ना। ही रेन टू कैच द बस, वह बस पकड़ने के लिए भागा। ही रेन टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए वह भागा। आ जाओ, क्वेश्चन देखो और अपने आप भैया आंसर करना। इन दैट क्वींस डैश देयर वॉज पीस, क्वीन के किस में शांति थी? क्वीन के किस में शांति हो सकती है? ये तो रेन बरसात है, बरसात में तो शांति का मतलब नहीं है। ये जो रेन है इसका मतलब होता है निरंतरण करना, लगाम कसना, इसमें भी नहीं आएगा। ये रन, रैन, रैन मतलब दौड़ना, दौड़ने में शांति का मतलब ही नहीं है। शांति जीवन में होती है, दौड़ने में नहीं होती है। और ये है रेन, ये रेन होता है क्या? शासन या साम्राज्य। इन दैट क्वींस रेन देयर वाज पीस, क्वीन के साम्राज्य में क्या था? पीस था, शांति, शांति, शांति। अब देखो, सह को शांति बोलेंगे तो शादी कैसे होगी, तो इसलिए सह को सह बोला। कैसे? हाँ, बड़े देखो, लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज है। पीपल हु आई हैव सीन कंट्रोल लैंग्वेज, दे नो देयर वीकनेसेस। बहुत मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं जिनको पता है भाई अपनी वीकनेस को कैसे कवर करना है ना। चलो अपन आगे बढ़ेंगे भाई, अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से याद आया, पहले देखो, एक है ना, दिमाग में हमेशा एक बात रखना कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है सेटिस्फेक्शन। आपको कहीं ना कहीं मन टिकाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संतुष्टि करनी पड़ेगी, वरना भागते भागते जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। लोग अक्सर बेहतरीन ढूंढने के चक्कर में बेहतर खो देते हैं। कमियां इंसान में ही होती है, सुधारी जा सकती है। अगर गलती हुई है तो सुधारी जा सकती है। अगर कोई रूठ गया है तो उसे मनाया जा सकता है, लेकिन कोई बदल गया है तो उसे मनाया नहीं जा सकता। इसलिए किसी और को समझाने की बजाय अपने मन को समझाएं कि आप सही थे और सही हैं और सही रहेंगे। क्या बात है यार, क्या लिखा है मैंने ये। चलो भाई इधर आ जाओ, मुक्के मौके पर आओ। देखो, जो बच्चा ये क्लास देखे ना, शेयर भी कर देना यार, ये बच्चों तक पहुंचानी है आपको। हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चे तक इस क्लास का जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंचना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया है लेड। लेड होता है नेतृत्व करना, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। ये किससे बना हुआ है? ये लीड वर्ड से बना है। लीड, नेतृत्व किया, लीड, फिर उसके बाद में लेड और लेड। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, ये लेड हो गया, नेतृत्व करना। हिंदी में लिख देता हूं यार, आपके काम आ जाएगा। नेतृत्व किया, यहाँ किया बनेगा, वहां करना बना है ना। चलो, ये क्या है? लेड। लेड माने क्या हो गया? रखना, रखना। ये भी वर्ब है और ये किससे बनी है? ले, फिर लेड और फिर लेड। तो ले, लेड, लेड। ठीक है, और ये है लाई। लाई यानी कि क्या? झूठ बोलना, झूठ बोलना। और ये किससे बना है? ये बना है किससे? लाई, लाइड, लाइड। ठीक है, और एक होता है आराम करना। आराम करना भी होता है लाई। ये लाई होता है आराम करना, आराम करना।
और इसकी जो वर्ब बनती है वो बनती है क्या, लाई, ले और लेन। इस बात को नोट करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाई आराम करना, ले लेट गया, और लेन लेटा हुआ थर्ड फॉर्म के रूप में लगेगा। ठीक है, चलो सभी वर्ड्स को ध्यान से पढ़ते हैं भाई। लेड मतलब नेतृत्व किया। ही लेड द टीम टू विक्ट्री, उसने टीम को जीत तक पहुंचा दिया। ही लेड द टीम टू विक्ट्री। ये लेड है रखना। शी लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पर रखा। शी लेड द बुक ऑन द टेबल। यह लाइड झूठ बोलना। ही लाइड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से झूठ बोला। ठीक है, इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए माता पिता से। झूठ एक ऐसा विषय है जो बहुत चोट पहुंचाता है। लोग एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोला जाता है, झूठ पे झूठ बोला जाता है, और जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत अफसोस होता है। ठीक है, इसलिए इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मुझे तो खासकर झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है तुम्हें भी नहीं पसंद हो, पर क्या करें, मजबूरी में तुम्हें भी करना पड़ता होगा। ठीक है, आज अलग सा माहौल बन रहा है आज क्लास का। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पर आओ तुम लोग। द कैप्टन डैश द फाइनल चार्ज इन द बैटल, कैप्टन ने बैटल के अंदर फाइनल चार्ज लिया, नेतृत्व किया। लीड तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बोल रहा है बैटल के अंदर, तो मतलब युद्ध हो चुका है, बार बार तो नहीं होने की बात है, तो ये तो नहीं आएगा। ये लेड क्या है, ये है रखना, तो रखना भी नहीं आएगा। लाइड है झूठ बोलना, ये भी नहीं आएगा। द कैप्टन लेड द फाइनल, द कैप्टन लेड द फाइनल चार्ज इन द बैटल, द कैप्टन लेड द फाइनल चार्ज इन द बैटल, कैप्टन ने बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर फाइनल चार्ज लिया, संभाला भाई। कप्तान ने आके माहौल संभाल लिया, जैसे हमारे एमएस धोनी, जैसे हमारे रोहित शर्मा, जैसे हमारे कभी कभी विराट कोहली। मेरा फेवरेट जो क्रिकेट का प्लेयर है, मैं बताता हूँ आपको, मेरा फेवरेट जो भी बच्चे 90 के दशक के हैं ना, उन्हें पता है कि सौरव गांगुली, आ हा, क्रिकेटर अगर कोई था तो सौरव गांगुली। वो आदमी की जो कैपेसिटी थी लीड करने की, विक्ट्री तक ले जाने की, और फाइटिंग स्पिरिट, वो गजब की थी भाई। वो अद्भुत, कमाल, बेमिसाल, बहुत मजेदार थी वाकई। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, तीन हमारे पास में वर्ड हैं, तीनों वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो। पहला जो वर्ड हमारे पास में है एडॉप्ट। एडॉप्ट, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है किसी को गोद लेना, किसी को गोद लेना, ये भी एडॉप्ट होता है। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं मेरे भाई कि अपन ने किसी को, अब कोई चीज को अपना लिया, अपना लिया। ठीक है, तो ये एडॉप्ट हो सकता है। ये जो एडेप्ट है भाई मेरे, ये जो एडेप्ट रहता है, इसकी बात करते हैं कार्य की कुशलता को लेकर के, कि कार्य में क्या है, कार्य में कुशलता है, और कार्य की कुशलता को क्या बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं। और ये ADAPT, ये एडेप्ट क्या होता है, ये एडेप्ट होता है कि माहौल को, माहौल के हिसाब से, माहौला हो गया ये तो, अपन हिंदी में इसको बोल सकते हैं। एक सेकंड रुको, मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग, प्रॉपर हिंदी मीनिंग बताता हूं, क्योंकि आई जनरली फॉरगेट हिंदी मीनिंग्स, ऑल्सो आई फॉरगेट इंग्लिश मीनिंग्स, बट दैट इज ओके। यू शुड नेवर वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स। कि बोलते ना कि यार जो माहौल है उसके एडेप्ट हो जाओ, है ना। हिंदी में क्या होगा, हाँ, अनुरूप हो जाना, अनुरूप हो जाना। तो जैसे माहौल है, उस माहौल की तरह हो जाओ, तो क्या हो जाओगे भाई, उसके अनुरूप हो जाओगे। हिंदी थोड़ी मेरी थी ऐसे गड़बड़ सी है, तो आप संभाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई। आ जाओ, देखो भाई, द स्कूल अडोप्टेड अ न्यू टीचिंग मेथड, स्कूल ने एक नया टीचिंग मेथड अपनाया।
द स्कूल एडोप्टेड अ न्यू टीचिंग मेथड, स्कूल ने एक नया टीचिंग का मेथड अपनाया। फिर आ रहा है मेरे भाई एडेप्ट, एडेप्ट होता है कार्य में कुशल। शी इज एडेप्ट एट सोल्विंग पजल्स, वह पजल्स को सॉल्व करने में क्या है, एडेप्ट है, यानी कि कुशल है। ठीक है। और ये जो ADAPT है ये होता है अनुरूप। वी मस्ट एडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, हमें जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ADAPT अनुरूप होना, ADEPT कार्य में कुशल होना, ADOPT गोद ले लेना, एडोप्ट। ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? मुझे लगता है कि सभी को क्लियर होगा। आज लगता है कि मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। आ जाओ क्वेश्चन करके बता दो ताकि मुझे खुशी मिल जाए भाई। शी मस्ट डैश डैश हर सेल्फ टू न्यू सराउंडिंग्स, उससे खुद को नई सराउंडिंग्स के क्या बनाना चाहिए, क्या एडोप्ट गोद लेना चाहिए नई सराउंडिंग्स को, नए माहौल को। सराउंडिंग्स क्या होता है, नया माहौल। तो क्या नए माहौल को गोद लेना चाहिए, नहीं हो सकता। एडेप्ट क्या होता है, एडेप्ट होता है कार्य में कुशल। तो शी मस्ट एडेप्ट तो नहीं आएगा, कार्य में कुशल होना नहीं आएगा। ये ADAPT आएगा। ये जो एडेप्ट है ना मेरे बंधु, ये एडेप्ट क्या होता है, इससे ही अपन बोलते हैं क्या, माहौल को अपना लेना, अनुरूप हो जाना। ADAPT यानी किसी माहौल के अनुरूप हो जाना। शी मस्ट एडेप्ट हर सेल्फ टू न्यू सराउंडिंग्स, उसे खुद को नई सराउंडिंग्स के अनुरूप कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? चलो आगे बढ़ेंगे भाई। आज ये वाला, आगे ये वाला करेंगे और फिर इसके बाद क्लास को अपन फ्री करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आ जाओ। CASTE कास्ट, ये होता है जाति। क्या होता है, जाति। क्लियर भाई सभी को? ये CAST कास्ट ये होता है क्या, ये एक तो होता है कार्य देना, कोई कार्य देना, रोल देना, या फिर वोट डालना, वोट डालना। उसके बाद में कोस्ट, कोस्ट माने क्या होता है मेरे भाई, किनारा, किनारे ही किनारे पे चलो। और ये COST कोस्ट ये होता है क्या, अपन बोल सकते हैं खर्चा, खर्च, इस प्रकार से चलता है। ठीक है। कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज इलीगल, जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो क्या है, इलीगल है, वो सही नहीं है, गैर कानूनी है। वोट डालना या कार्य देना, द एक्टर वॉज कास्ट इन द लीड रोल, एक्टर को लीड रोल में कास्ट किया गया था। कोस्ट, किनारा, वी विजिटेड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हमने इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, कोस्ट वेस्टर्न किनारा हम लोगों ने विजिट किया है, बहुत बढ़िया कार्य है। और ये जो कॉस्ट है ये है खर्च। द रिपेयर विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो रिपेयर आएगा उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, समझ लेना। और क्वेश्चन पर आ जाओ और क्वेश्चन करके मुझे दिखाना भाई क्या आता है। वी शुड डैश डैश आर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपना वोट जो है बड़ा ही बुद्धिमता से डालना चाहिए। तो ये कास्ट तो क्या है, ये कास्ट तो हमारे पास में है जाति, तो जाति का तो भाई सेंस नहीं आएगा। ये जो कास्ट है ये होता है वोट डालना, तो यहाँ पर वोट डालना का ही सेंस है, तो ये कास्ट यहाँ ये आएगा। ये जो कोस्ट होता है ये होता है किनारा, तो ये कोस्ट किनारा भी अपने पास में नहीं आएगा। और ये जो COST कोस्ट है ये क्या होता है, खर्च, तो ये खर्च भी अपने पास में नहीं आएगा। तो सही क्या आएगा, वी शुड कास्ट आवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपना वोट बहुत ही समझदारी से डालना चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप भी क्लास देखने के बाद बच्चों को शेयर करेंगे और अपना जो वोट है वो लाइक करके डालेंगे।
और बच्चों तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए भाई मेरे सभी दोस्तों को क्या है, मेरे सभी दोस्तों को है जय श्री राधे। राधे राधे राधे।